देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में हमें कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और कई लोग तो गर्मियों में कहीं अलग अलग जगह पर घूमने के लिए भी जाते हैं। इसी तरह एक मुकेश नाम का लड़का था। वो बचपन से नई नई चीज़ों को ढूंढने में दिलचस्पी रखता था। उसे अलग अलग चीज़ें ढूंढने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इसलिए वो गर्मियों की छुट्टियों में छोटे छोटे गाँव में जाकर कुछ ना कुछ खोजता रहता था। एक बार इसी तरह वो राजस्थान के एक छोटे से गांव जीवाखेड़ा में गया था। वैसे तो वो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर उस गांव के अंदर ऐसी अनेक जगहें थी जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध था। मुकेश ने भी अपने दोस्त के मुंह से काफ़ी बार जीवाखेड़ा का नाम सुना था, इसलिए उसे इस गांव के अंदर जाने का बहुत ही उत्साह था। तो वो अपने शहर से जीवाखेड़ा जाने के लिए निकल गया। जब वो गाँव में गया तो थोड़े दिन तो वो खेतों में गया, तालाबों में नहाने गया, अनेक मंदिरों में गया और कहीं पुराने घरों में गया। गांव के लोगों ने भी उसका अच्छे से स्वागत किया था। अब उसे जीवाखेड़ा में आए हुए 4 या 5 दिन हो गए थे। ऐसे ही घूमते हुए एक दिन गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि गांव के बाहर एक गुफा है जो कि बहुत पुरानी है और वो अंदर से काफ़ी डरावनी भी है। और कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में वहाँ भूत भी घूमते हैं। उसकी ये भूत वाली बातें सुनकर मुकेश बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, क्योंकि वो भूत प्रेत को नहीं मानता था और उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। पर जीवाखेड़ा गांव के लोगों के मन में उस गुफा को लेकर एक डर सा बैठा हुआ था और वो डर सच भी था। पर मुकेश इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। तब गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया कि गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। उसकी ये बातें सुनकर मुकेश को उस गुफा के अंदर जाने का और उत्साह चढ़ गया। उस गांव के कुछ लोगों के खेत उस गुफा से थोड़ी दूरी पर ही थे। इस कारण वो दिन में इस गुफा में नहीं जा सकता था। तो उसने रात में उस गुफा में जाने की सोची और जब रात को गांव के सारे लोग सो गए तब वो उस गुफा को देखने के लिए चला गया था। वो बहुत ही उत्साह से उस गुफा के अंदर गया, पर उसे क्या पता था कि उसका ये उत्साह ही उसके लिए खतरा बन जाएगा। उसने जैसे अपने कदम उस गुफा के अंदर रखे तो उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि यहाँ काफ़ी सारे लोग उसके साथ साथ चल रहे हों। वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा और जैसे जैसे आगे बढ़ाता गया उसे अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। और जैसे वो गुफा के थोड़े अंदर गया तो उसे पीछे से कुछ आवाज़ आई और वो एकदम जैसे पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के रास्ते पर पड़ा हुआ है, जिसे हटा पाना मुश्किल लग रहा था। अब मुकेश को उस गुफा से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं पता था, इसलिए वो गुफा के और अंदर जाने लगा कि शायद उसे कोई और दूसरा रास्ता मिल जाए। और अब चलते चलते मुकेश गुफा के बहुत अंदर चला गया था, पर उसे आगे कहीं रास्ता नहीं मिला और चारों ओर अंधेरा और बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। वो एक जगह पर खड़ा हुआ था, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो अपने चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नज़र सामने पड़े हुए एक पत्थर पर गई जिसके पीछे से वो आवाज़ आ रही थी। और अब वो उस पत्थर की ओर बढ़ने लगा और जैसे वो उसके पास गया तो उसने वो पत्थर हटाया और उसने देखा कि एक लड़की उस पत्थर के पीछे बैठी रो रही थी। मुकेश उससे पूछने लगा कि आप इतनी रात को इस गुफा के अंदर बैठी क्यों रो रहे हैं। तो उसकी ये बात सुनकर वो लड़की कहने लगी कि मैं तो कई सालों से इसी गुफा के अंदर रहती हूँ। तो मुकेश ने कहा कि आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मुकेश के इतना कहते ही वो लड़की मुकेश की तरफ देखने लगी और उसका चेहरा देखकर मुकेश के चेहरे के रंग उड़ गए थे, क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा चेहरा बहुत ही बुरी तरह चला हुआ था, जो देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। उसका चेहरा देखकर मुकेश वहाँ से भागकर गुफा के दरवाजे की तरफ जाने लगा, पर जैसे वो भागने लगा तो उस लड़की ने मुकेश का पैर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। मुकेश ने अपना पैर छुड़ाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पर वो सफल ही नहीं हुआ और थोड़ी देर के बाद वो लड़की मुकेश का पैर पकड़कर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और मुकेश की तरफ बढ़ने लगी। अब मुकेश का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था, पर अब वो कुछ भी कर नहीं सकता था। वो लड़की मुकेश के पास गई और अपने बड़े बड़े नाखूनों को मुकेश के गले पर चुभाने लगी और मुकेश के शरीर का खून निकालने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद मुकेश को चक्कर आ गए और तभी वो बेहोश हो गया। और जब अगली सुबह मुकेश की आँख खुली तो वो उस गांव में जिस जगह रहता था उस घर के कमरे के अंदर था। मुकेश को थोड़ी देर तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो कल रात को तो उस गुफा के अंदर था, तो वो यहाँ कैसे आ गया। और फिर वो अपनी जगह से उठा और मुंह धोने के लिए गया।
तो जब उसने कांच में जो देखा वो देखकर तो उसके होश उड़ गए। वो जब आईने के सामने खड़ा हुआ तो वहाँ उसे कांच के अंदर वो कल रात वाली लड़की दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता कि वो लड़की कांच से बाहर निकलकर मुकेश के शरीर के अंदर चली गई। और जैसे वो लड़की मुकेश के शरीर के अंदर गई तो मुकेश की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी और चेहरे पर बहुत गुस्सा भी दिखाई देने लगा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुकेश उस गांव के अंदर एक छोटे बच्चे के पास गया और उससे कहने लगा कि वो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता है, पर उस गिफ्ट को लेने के लिए उस बच्चे को उसके साथ चलना होगा। वो बच्चा मुकेश के साथ चला गया और मुकेश उस बच्चे को उस गुफा के अंदर ले गया और उसे मार कर खा गया और उसके सिर को गुफा के बाहर फेंक दिया। जब गांव लोगों ने बच्चे को ढूंढा तो उन्हें गुफा से थोड़ी दूरी पर उस बच्चे का सिर मिला, जिससे गांव के लोग समझ गए कि उस गुफा के भूत ने ही इस बच्चे को मारा है। ये देखकर तो सभी लोगों में खौफ मच गया और अब धीरे धीरे ऐसे गांव के बच्चे मरने लगे थे। एक दिन गांव के एक आदमी ने मुकेश को एक बच्चे को गुफा के अंदर ले जाते हुए देख लिया और गांव के कुछ लोगों को उसके बारे में बता दिया था। फिर कुछ लोग मिलकर गुफा के अंदर गए। उन्हें अंदर जाते हुए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मौत से डर किसको नहीं लगता। उन्हें ये पूरा यकीन था कि चुड़ैलों ने मुकेश के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उन पर कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है, क्योंकि जैसे वो अंदर गए तो उन्हें कंकाल, हड्डियों के टुकड़े ये सब देखने को मिले, जिन्हें देखकर उनमें काफ़ी ज़्यादा डर था। लेकिन सब एक दूसरे का साथ पाकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब मेरे साथ है तो फिर ये डर कैसा। लेकिन डर तो डर होता है, क्योंकि उन्होंने आगे जो देखा उनसे उनकी रूह कांप गई। अंदर की तरफ मुकेश उस छोटे बच्चे को ऐसे खा रहा था जैसे तरबूज खा रहा हो, लेकिन वो मुकेश के अंदर की आत्मा थी। जैसे चुड़ैल की नज़र गांव वालों पर पड़ी तो गांव वालों का कलेजा तो बाहर होने को हुआ, क्योंकि उसकी आंखें इतनी डरावनी थी और फिर उसके हाथ खून से लथपथ भरे हुए थे। गांव वाले तो अपनी सलामती की प्रार्थना करने लगे, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी कि वो अब गुफा के अंदर आ चुके थे, जहाँ से बचकर बाहर जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वो चुड़ैल धीरे धीरे अपने कदमों को गांव वालों की तरफ बढ़ाने लगी और गांव वाले अपने कदमों को पीछे की ओर बढ़ाने लगे। थोड़ी देर अचानक से वो भागते हुए आई और गांव के एक आदमी को अपने साथ लेकर गायब हो गई। दूसरे लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया। वो इतनी जल्दी भागते हुए आई कि जब तक उनकी नज़र उस पर पड़े कि वो उस आदमी को गायब कर चुकी थी। अब उस चुड़ैल ने मुकेश का शरीर तो छोड़ दिया था, पर गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसकी नज़र किस पर है। अब वो चुड़ैल अपना अगला शिकार किसे बनाने वाली है, ये बात किसी को नहीं पता था। सब लोग डरते डरते उस गुफा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे कि तभी उन सब की नज़र सामने की तरफ गई। तो सामने जो उन्होंने देखा उसके बाद तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। थोड़ी देर पहले जिस आदमी को उस चुड़ैल ने गायब किया था, अब सामने उसकी गर्दन हवा में उड़ रही थी, पर उनके सामने सिर्फ उसकी गर्दन ही थी। अब ये देखकर तो उनकी रूह कांप उठी थी। अब वो सभी वहां से भागने के लिए पीछे मुड़े, तभी उन्होंने देखा कि उस आदमी का शरीर अब पीछे की ओर खड़ा हुआ था। अब वो सभी लोग उस गुफा में उस चुड़ैल के साए में फंस चुके थे। अब उनके एक तरफ उसकी गर्दन थी और दूसरी तरफ उस आदमी का सिर था। अब वो कहाँ जाएं, उन्हें ये तो पता ही नहीं था। तभी उस आदमी का सिर उन लोगों के पास आने लगा और उन सब के ऊपर हवा में घूमने लगा कि तभी वो चुड़ैल सामने से उनकी तरफ आती हुई नजर आई। वो जोर जोर से हंसती हुई उनकी तरफ आ रही थी, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी और ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें इस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। ये सब सोचते हुए उन सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं हुआ तो सबने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गांव का एक और आदमी गायब था और वो चुड़ैल अब उनके सामने भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो सभी जल्दी से गुफा के दरवाजे की तरफ गए तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उस गुफा का दरवाजा खुला हुआ था और अब जल्दी से वो वहां से बाहर निकलते हुए अपने गांव की तरफ भागे। अब गांव के लोगों के मन में उस हादसे के बाद इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि वो लोग अब दिन में भी उस गुफा के पास नहीं जाते थे। मुकेश को अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि गांव के लोगों की मौत उसकी वजह से हुई थी। अगर वो गुफा में नहीं जाता तो वो चुड़ैल उस गुफा से बाहर नहीं आती, पर अब अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं था और फिर उसने उस चुड़ैल को भगाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया था। उस तांत्रिक ने गांव के कुछ लोगों को उस गुफा के अंदर जाकर
उस चुड़ैल को एक बोतल में बंद करने का रास्ता बताया था, पर गांव के लोगों के अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग वापस से उस गुफा के अंदर जा सके। सभी लोगों ने उस गुफा के अंदर जाने से मना कर दिया था, पर मुकेश उस गुफा के अंदर जाने के लिए मान गया था। और इस बार जैसे उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो वो गुफा अंदर से हिलने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कि इसके अंदर कोई भूकंप आ गया हो और चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और मुकेश के ऊपर बहुत सारी चमगादड़ घूमने लग गए और उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वो अंदर से काफ़ी डरा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत की और आगे बढ़ने लगा। फिर वो जब थोड़े आगे गया तो उसे आगे बहुत से भूत नजर आने लगे और वो भूत दिखने में छोटे बच्चों के लग रहे थे। अब वो उन भूतों को देख ही रहा था कि तभी वो लड़की उसे दिखाई देने लगी, पर वो वापस से गायब हो गई थी और वो अब मुकेश को थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई दे रही थी और वापस से गायब हो रही थी। अब अचानक से किसी ने पीछे से मुकेश के कंधे पर हाथ रखा और जब मुकेश ने पीछे देखा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे। गांव के सारे बच्चे जो थोड़े दिन पहले गायब हो गए थे अब वो उसके सामने खड़े हैं और उसे घूर रहे हैं। वो उन्हें देखकर इतनी जोर से डर गया कि उसके हाथ से उस तांत्रिक की दी हुई बोतल भी छूट गई और जैसे ही वो बोतल उसके हाथ से नीचे गिरी तो उस लड़की ने मुकेश का गला दबा दिया और उसे हवा में फेंक दिया। और जब वो नीचे गिरा तो उसके पास जाकर उसे मारने के लिए वो खाने ही वाली थी कि तभी वो तांत्रिक और गांव के लोग उस गुफा के अंदर आ गए थे और उस चुड़ैल को पकड़ लिया। दोस्तों, आज मुकेश की जान तो बच गई थी, पर मुकेश की जिद की वजह से कई गांव वालों की जान भी चली गई थी। उस हादसे की वजह से कई लोग वो गांव छोड़कर भी चले गए थे और आज भी वो गुफा उस गांव में स्थित है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।